आज आइए हम परमेश्वर की प्रशंसा करो और परमेश्वर की बड़ाई करो शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। एक कहावत है, उपदेश लोगों के प्रति होता है, प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रति होती है और प्रशंसा परमेश्वर और लोगों दोनों के प्रति होती है। मैंने ये याद कर लिया क्योंकि यह एक बहुत अच्छी कहावत लग रही थी। क्या आप सहमत नहीं हैं? लोग कहते हैं कि उपदेश स्वर्गीय पापियों को खोजने के लिए परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए है। प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को प्रेरित करने के लिए है और प्रशंसा परमेश्वर और लोगों दोनों के मनों को छूने के लिए है। परमेश्वर की प्रशंसा करो। पहले आइए हम यशाया अध्याय 62 में इस भविष्यवाणी को देखें। आइए हम यशाया अध्याय 62 पर जाएं। अध्याय 62 आयत 6 में यह लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पैरों बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर यरूशलेम को स्थिर करेंगे ताकि वह जगत से महिमा और प्रशंसा प्राप्त कर सके। तब गलातियों की पुस्तक के अनुसार यरूशलेम किसे संकेत करती है? बाइबल हमें सिखाती है कि यरूशलेम हमारी माता को संकेत करती है। फिर आइए पहले हम परमेश्वर के बारे में जानें। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 आयत 8 देखें। मत्ती अध्याय 6 आयत 8 में यीशु कहते हैं, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कौन है? वह हमारे पिता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर हमारे पिता है। आयत 9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर के नाम का आदर किया जाना चाहिए। यह हमारा गर्व और प्रशंसा का विषय होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु ने हमें परमेश्वर को क्या बुलाने के लिए कहा? यीशु ने हमें परमेश्वर को हमारे पिता कहना सिखाया। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 भी देखें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में आइए देखें कि परमेश्वर ने उनके साथ हमारे संबंध को कैसे परिभाषित किया। पर ऊपर की मतलब स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। वास्तव में हमारे पास स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता है। दूसरे शब्दों में, जब हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हम परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा कर सकते हैं, है ना? लगभग 2000 साल पहले प्रेरित यूहन्ना मेम्ने की पत्नी दुल्हन को देखना चाहता था। फिर स्वर्गदूत ने उसे पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। स्वर्गदूत ने यरूशलेम को मेम्ने के पत्नी के प्रतीक के रूप में दिखाया। प्रेरित यूहन्ना यरूशलेम की वास्तविकता को देखना चाहता था, लेकिन वह नहीं देख सका। आज हमारे बारे में क्या हम उन्हें नहीं देख रहे हैं? जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें एहसास होता है हम सच में धन्य हैं। यीशु के 12 चेलों में से एक होना कितना महान है। यहां तक कि प्रेरित यूहन्ना भी, जो इतने महत्वपूर्ण पद पर था,
उन्हें नहीं देख सका, फिर भी हम इस समय ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आइए हम यह कभी न भूलें कि हम कितने आशीषित हैं। आइए हम उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 आयत 26 देखें। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को बनाएं। फिर भी अन्य चर्च सिखाते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है जिन्होंने मानव जाति को बनाया। लेकिन चूंकि बाइबल मानव जाति को बनाने वाले को हम के रूप में व्यक्त करती है, तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक नहीं है? तब क्या हमारे लिए बाइबल के एक शब्द को भी बदलना ठीक है? व्यवस्था विवरण और प्रकाशित वाक्य में यह लिखा गया है कि हमें कभी भी बाइबल में एक शब्द भी नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार हम महसूस कर सकते हैं कि यहां हम शब्द एक वचन अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में हम पुष्टि कर सकते हैं कि मानव जाति को बचाने वाले परमेश्वर एक नहीं है ना? कृपया बारीकी से देखिए आयत 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। उन्होंने क्या बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी किसके स्वरूप में बनाए गए थे? वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। दूसरे शब्दों में, चूंकि परमेश्वर का केवल एक नर स्वरूप नहीं है, बल्कि परमेश्वर का एक नारी स्वरूप भी है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को बनाएं। परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता परमेश्वर कहा जाता है। तब हमें परमेश्वर के नारी स्वरूप को क्या कहना चाहिए? उन्हें माता परमेश्वर कहा जाना चाहिए। जब हम बाइबल को देखते हैं तो हमारे आत्मिक माता पिता, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जिन्होंने मानव जाति को बनाया, के अस्तित्व को महसूस करते हुए हम सत्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर है जिनके पास नर स्वरूप है, लेकिन और कौन है? माता परमेश्वर है जिनके पास नारी स्वरूप है। हमें अपने पिता की स्तुति करनी चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए, साथ ही अपनी माता की महिमा का भी गुणगान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। चूंकि हमने यशाया अध्याय 62 में यरूशलेम की बड़ाई करने वाले पहरेदार का मिशन मिला है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संसार के सामने यरूशलेम की बड़ाई करनी चाहिए। हमारे पास गर्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अतीत में बच्चे अक्सर यह कहकर अपने माता पिता के बारे में बड़ाई करते थे, अरे मेरे पिता सच में ताकतवर है, या मेरे पिता बहुत हैंडसम है। इस संबंध में हमें अपने परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। चुप रहना ठीक है, लेकिन जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार, मेरी इकाई और मेरे समूह को ये आशीषें दी। उन्होंने हमारे चर्च को आशीषें दी। क्या आपके पास ऐसे पिता है जो आपको फसह का पर्व सिखाते हैं? क्या आपकी माता आपको नई वाचा सिखाती है? क्या हमने पिता और माता के द्वारा सबत के दिन को नहीं जाना? सियोन की सभी संतानों को परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए और परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। यही कारण है कि नबी होशे ने कहा कि हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए और हमेशा उनकी बड़ाई करनी चाहिए। आइए हम होशे की पुस्तक अध्याय 6 पर जाएं। होशे अध्याय 6 आयत 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे,
वरना यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ परमेश्वर को जानना नहीं है? हमें परमेश्वर को जानने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरना बरसात के अन्न की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। आइए हम आयत 6 पर जाएं। आयत 6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। और परमेश्वर और क्या चाहते हैं? होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं, भले ही हजारों आराधना, बलिदान और प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर का सही ज्ञान रखो। फिर क्या आज कई चर्च परमेश्वर को जानते हैं? वे एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो केवल उनकी कल्पनाओं में मौजूद है। दूसरी ओर, क्या हम अब उन परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में बाइबल गवाही देती है? हम किस आधार पर कहते हैं यह हमारे पिता है, यह हमारी माता है? पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। यीशु जो 2000 साल पहले आए थे ने हमें यह स्पष्ट किया। यदि बाइबल में कोई गवाही नहीं है तो हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि बाइबल में गवाही है तो क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? यशाया अध्याय 25 में क्या कहा गया है? देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हमारे लिए सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लिए चिन्ह है। चिन्ह है निद्रा हुआ दाखमधु और भोज, जिसमें वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करते हैं। लगभग 2700 वर्ष पहले यशाया ने पवित्र आत्मा के युग के बारे में भविष्यवाणी की थी। फिर किस तरह का दाखमधु मृत्यु का सदा के लिए नाश कर सकता है? संसार में हजारों दाखमधु है, उनमें से कौन सा दाखमधु मृत्यु का सदा के लिए नाश कर सकता है? क्या नई वाचा के फसह के दाखमधु के अलावा कोई और दाखमधु है? परमेश्वर ने कहा, तुम बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर पिता और माता के बारे में गवाही बाइबल में दर्ज की जानी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है कि परमेश्वर जिन्होंने मानव जाति को बनाया वह एक परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, न कि किसी स्वरदूत के स्वरूप में। चूंकि नर और नारी सृजे गए थे, इसका मतलब है कि एक नर स्वरूप के परमेश्वर है और एक नारी स्वरूप के परमेश्वर है। उन परमेश्वर ने जिन्होंने मानव जाति को बनाया, हमें जीवन दिया और हमारा अस्तित्व होने दिया। क्या इस पृथ्वी पर हमारे जन्म से भी पहले पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मौजूद नहीं थे? इसलिए बाइबल हमें गलातियों अध्याय 4 के माध्यम से माता परमेश्वर के बारे में और मत्ती अध्याय 6 के माध्यम से पिता परमेश्वर के बारे में सिखाती है। हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देनी चाहिए जो सृष्टि करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यशाया अध्याय 53 के अनुसार स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों के कारण पीड़ित हुए, बेधे गए और उन्हें कोड़े मारे गए। यशाया अध्याय 50 हमें दिखाता है कि स्वर्गीय माता ने अपनी संतानों के अपराधों के कारण उत्पन्न हुई सभी पीड़ाओं को सहन किया, है ना? इसलिए बाइबल हमें क्या सिखाती है?
परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल में यह वचन बार बार दर्ज है। तब परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं? हमें कौन से परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए और किसकी बड़ाई करनी चाहिए? आइए हम यशाया अध्याय 33 पर जाएं। यशाया अध्याय 33 आयत 20। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तो अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां यह कौन सा स्थान है? सियोन में महाप्रतापी यहोवा अर्थात परमेश्वर हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ सियोन में निवास करेंगे। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डान वाली नाव न चलेंगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा, वह क्या करेंगे? उद्धार करेगा। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर हम सभी को पाप, मृत्यु और नरक से छुड़ाएंगे। परमेश्वर हमें बचाएंगे। आइए हम आयत 24 पर जाएं। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सियोन में रहने वाले किस प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करेंगे? उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। पापों की क्षमा की आवश्यकता किसे है? पापियों को। यदि कोई पाप नहीं है तो बाइबल में पापों की क्षमा शब्द अर्थहीन होगा। चूंकि हमने पाप किया है, इसलिए शब्द पापों की क्षमा बाइबल में दर्ज है। आयत 24 के अनुसार सियोन में रहने वालों पर परमेश्वर कौन सा अनुग्रह प्रदान करते हैं? यह पापों की क्षमा है। इस प्रकार यिर्मयाह अध्याय 4 में परमेश्वर क्या कहते हैं? बिना देर किए सियोन को भाग जाओ। क्या परमेश्वर हमें बिना देर किए सियोन में जाना नहीं सिखाते? आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 देखें। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से वह क्या बांधेंगे? नई वाचा बांधूंगा। तब परमेश्वर जिन्होंने सियोन में नई वाचा को स्थापित किया, क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी बड़ाई करें और उनकी आराधना करें। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार परमेश्वर, जिनकी हमें बड़ाई और प्रशंसा करनी चाहिए, सियोन में निवास करते हैं और नई वाचा की घोषणा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं एक नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर के अलावा कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। तब कौन नई वाचा को पुनर्स्थापित करते हैं जिसे नष्ट कर दिया गया था, और संतानों की अगुवाई सियोन में करते हैं? क्या वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, आत्मा और दुल्हन नहीं है? क्या यही कारण नहीं है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ? परमेश्वर सारी मानव जाति को बुलाते हैं और उन्हें पापों की क्षमा, अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तब हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए और संसार के सामने उनकी बड़ाई करनी चाहिए। हमारे पिता ने नई वाचा की स्थापना की। क्या आपके पास सबत या फसह है? आपके पास नहीं है? हमारे पास दोनों हैं। हमारे पिता ने नई वाचा की स्थापना की और हमारी माता इसकी वास्तविकता है। इस तरह हम ईमानदारी से इसका पालन करते हैं। आप नई वाचा के बिना स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इस प्रकार हमें पिता और माता की बड़ाई करनी चाहिए। परमेश्वर कभी भी व्यर्थ में कुछ नहीं कहते, है ना?
जब परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा, तो लोगों के लिए यह विश्वास करना अकल्पनीय था कि पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। फिर क्या परमेश्वर ने नूह से बिना किसी कारण के जहाज बनाने के लिए कहा था? क्या उनकी इच्छा जहाज के द्वारा मानव जाति को बचाना नहीं थी? परमेश्वर की इच्छाओं के पीछे उनकी अनंत योजना छिपी है। फिर जब वह हमसे कहते हैं परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की स्तुति करो और यरूशलेम के पहरुओं को विश्राम न लेने दो, उन्हें सारे जातियों पर उसकी महिमा की घोषणा और उसकी बड़ाई तब तक करने दो जब तक कि वह संसार से महिमा प्राप्त न करे, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे ऐसा करने का एक कारण है। हमें अपने कार्यस्थलों पर, अपने स्कूलों में, सेना में, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने परिचितों और अपने दोस्तों के बीच हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। जब हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो अंधकार की इस दुनिया से अंधकार धीरे धीरे दूर होता जाता है। जब 1 के बजाय 10, 10 के बजाय 100 और 100 के बजाय 1000 ज्योतियां हो, तो क्या संसार उज्जवल नहीं होता? अतीत में मनुष्यों के नियम पृथ्वी पर हावी थे, लेकिन अब वे अपनी शक्ति खो रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब हम सबत का दिन, फसह, स्वर्गीय यरूशलेम माता और स्वर्गीय पिता के बारे में अधिक से अधिक गवाही देते हैं, तो शैतान अपनी शक्ति खो देता है। अंत में क्या महिमा का एक क्षण नहीं आएगा जब संसार स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की महिमा को पहचानेगा? भले ही हम चिल्लाते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, लेकिन लोग नहीं सुनते। ऐसा इसलिए है क्योंकि दृश्य दुनिया उनकी आंखों में शानदार दिखाई देती है, लेकिन सत्य के वचनों के माध्यम से हम वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं। क्यों फसह को नष्ट कर दिया गया और किसने मानव जाति को परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया? परमेश्वर का वचन एक आत्मिक शाही आदेश है, लेकिन जब से शैतान ने इस आदेश को बदला है, मानव जाति उसका अनुसरण कर रही है। इसीलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उनकी बड़ाई करनी चाहिए। इस बारे में सोचिए कि परमेश्वर ने नूह को जहाज के लिए सटीक डिजाइन और माप कैसे दिया। उसी तरह आज वह हमें प्रचार करना सिखा रहे हैं। चाहे वे सुने या न सुने, उन सभी को प्रचार करो, तब मैं बाकी सब संभाल लूंगा। यह स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की इच्छा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे अपने मनों में अंकित कर ले। आइए हम यह देखने के लिए यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 3 पर जाएं कि जब हम पिता और माता की शिक्षाओं को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करते हैं, तो सुसमाचार का क्या परिणाम होता है। आइए यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 देखें। उस समय यरूशलेम, वे यरूशलेम को क्या कहेंगे? यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। और सब जातियां वे कहां इकट्ठा होंगे? उसी यरूशलेम में। ऊपर की यरूशलेम जो स्वतंत्र है, कौन है? इस प्रकार सभी जातियां माता के पास आएंगी। हमें कई लोगों को प्रचार करना चाहिए ताकि कुछ समय बाद भी वे सोच सके, पड़ोस की महिला ने कहा था कि स्वर्गीय यरूशलेम माता इस पृथ्वी पर हमें बुला रही है, मुझे वहां जाना चाहिए। क्या वे कम से कम एक बार इस बारे में नहीं सोचेंगे? जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचारक बिना कैसे सुने? जैसे कि रोमियो का वचन हमें बताता है, यदि हम प्रचार न करें तो क्या ऐसी घटना हो सकती है? जैसा कि यह लिखा है, सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगे और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी। आयत 18,
उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को नीच भाग करके दिया था। आइए हम पिता और माता की महिमा का लगन से प्रचार करें ताकि इस वर्ष सारी जातियां यरूशलेम में इकट्ठा हो सके। आइए यशाया अध्याय 60 आयत 1 देखें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, इसने पूरे संसार को ढक लिया है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। आयत 8 में यह लिखा गया है, ये कौन है जो बादल के समान अपने दराबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। आयत 12 में यह लिखा गया है, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। आयत 22 में यह कहा गया है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। इस प्रकार यरूशलेम के पहरेदारों को तब तक उसकी महिमा का प्रचार करना चाहिए जब तक कि वह दुनिया से प्रशंसा प्राप्त न करे। क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? आइए यशाया अध्याय 49 आयत 18 देखें। अध्याय 49 आयत 18 में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तो दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजाड़ है और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। यहां भी यह कहा गया है, तेरे सब पुत्र इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। भजन संहिता के लेखक ने हमें बिना रुके दिन ब दिन परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए कहा। तब क्या केवल पिता परमेश्वर है? हमारे पास माता परमेश्वर भी है। हमें पिता और माता की बड़ाई करनी चाहिए। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। आज इस सबत के दिन के द्वारा आइए हम पिता और माता की बड़ाई करें जो सृष्टि करता है। सियोन की सभी संतानों के लिए यह तथ्य कि हमारे पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है, सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। यदि सारी मानव जाति आत्मा और दुल्हन के पास नहीं आती है, तो वे जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकती है। जीवन के जल के बिना उनके पास अनंत जीवन नहीं हो सकता। यदि उनके पास अनंत जीवन नहीं है, तो उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। पापों की क्षमा के बिना वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार हम सच में आशीषित हैं। हम पिता और माता के अनुग्रह के लिए आभारी हैं, जिन्होंने हमें सबत का दिन और नई वाचा दी है। हम पिता और माता के इस अनुग्रह के लिए भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सियोन में अगुवाई की, जहां हम उनसे मिल सकते हैं। आइए हम इस खुशी की खबर को अपने तक न रखें, बल्कि इसे फैलाएं। तब चमत्कारिक क्षण निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने प्रकट होगा। हमारे सभी कार्य और हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित है, लेकिन संसार बाइबल पर आधारित नहीं है। उनका विश्वास परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित नहीं है। यीशु ने हमें रविवार की आराधना करने के लिए कब कहा? यह सब मनगढ़ंत है और यह झूठा है। हमने जो किया है उसके अनुसार परमेश्वर स्वर्ग में प्रतिफल देंगे।
इस प्रकार यदि हम इस पृथ्वी पर पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं तो हमें बहुत कम मिलेगा। इस प्रकार हमें स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत जमा करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह की प्रार्थना करते समय यह विचार अचानक मेरे मन में आया। यह आशा करते हुए कि इस पवित्र सबत के दिन के माध्यम से आप जी भरकर पिताजी को महिमा और धन्यवाद देंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।